Good morning, students. Today we will start our new chapter 19, Words Often Confused. Here we have to learn some words that are confused to us. In English language, there are certain words that sounds or look similar, and that is why we often get confused and use them in place of one another. ओके इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सिमिलर होता है, जिनका प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होता है, बट उनके मीनिंग में डिफरेंट होता है. लेकिन जब उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है तो हम कई बार गलत वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं. तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जिनका यूज़ हमें कन्फ्यूजन में डालता है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे ताकि हमसे कोई मिस्टेक नहीं हो सके. ओके यस. So here we have few words that often confused by people. The first is accept. Now you can see here the word accept. E-X-C-E-P-T, accept. What is the meaning of accept? Accept we use as a preposition also. It means that not including something or someone. For the example, if I will say that we accept the everyone, here we have the example everyone except Rahul will go for the picnic. यानी कि सभी लोग जाएंगे सिर्फ किसको छोड़ के, एक्सेप्ट यानी उसको छोड़कर, राहुल को छोड़कर. तो एक्सेप्ट का वी यूज टू नॉट इंक्लूडिंग समथिंग. जब हम किसी चीज़ में किसी को इंक्लूड नहीं करते तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट. एक होता है आपका एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट. इट इज़ अ वर्ब. इसका मीन्स होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, टू अग्री, टू टॉक. किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को मानना, उसको स्वीकार करना, दैट इज़ द एक्सेप्ट. यानी कि आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, प्लीज़ एक्सेप्ट माई गिव, प्लीज़ एक्सेप्ट माई फॉरगिवनेस. ओके. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अफेक्ट और इफेक्ट. नेक्स्ट क्या है आपका, अफेक्ट और इफेक्ट. बोथ द हैव द सेम मीनिंग बट द डिफरेंस इज द वन फर्स्ट अफेक्ट, जिसकी स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है. इट इज़ अ वर्ब. इट मीन्स टू चेंज और टू मेक अ डिफरेंस. द लाउड नॉइज डज अफेक्ट मी. जो लाउड नॉइज है वो मुझे अफेक्ट करती है, मुझे प्रभाव डालती है. इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी का रिजल्ट, एज ए रिजल्ट. तो ये नाउन हो गया. द मेडिसिन आई टुक फॉर द हेडेक हैड एन इमीडिएट इफेक्ट. उसका असर. दोनों ही इफेक्ट का मतलब प्रभाव होता है. एज ए वर्ब यूज़ होती है और एक एज ए नाउन यूज़ होता है. ओके. देन है आपका अलोंग. द थर्ड वर्ड इज अलोंग. इसमें ए साथ में है अलोंग. अलोंग यानी बाय द साइड ऑफ. इन प्रीवियस चैप्टर्स इन द प्रीपोजिशंस वी ऑल्सो लर्न दैट द प्रीपोजिशन ऑफ अलोंग. अलोंग मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, यानी के सहारे चलना. इट मीन्स द टीचर आस्क्स अस टू मूव अलोंग द फेंस, दैट इज द अलोंग. एक अलोंग होता है जहाँ ए को हम थोड़ा डिस्टेंस पे लिखते हैं. यू कैन सी हियर, जैसे कि ये अलोंग यानी समथिंग ऑफ ए ग्रेटर लेंथ, यानी कि हम किसी की लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी लेंथ ज़्यादा है. दिस इज अ लॉन्ग पीस ऑफ रॉप. ये एक थोड़ा लंबा पीस है किसका, रॉप का, रस्सी का. अलाउड. एक वर्ड होता है आपका अलाउड, यानी लाउडली, जोर से. डोंट शाउट लाउडली. अलाउड, ALOUD, अलाउड. स्पेलिंग इज ALOUD, अलाउड. डेट मीन्स लाउडली. द चिल्ड्रन सैंग द सिंग लाउडली. द चिल्ड्रन जो है वो सिंग कर रहे हैं सॉन्ग कैसा, लाउडली. एक होता है आपका अलाउड. फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन. ऑलमोस्ट वी हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन. एक अलाउड है, एक अलाउड है, बट ये अलाउड जो है ALLOWED, अलाउड. इट इज़ द परमिटेड. इसका मतलब है परमिशन, अलाउ. दैट इज़ अ हेल्प वर्ब ऑल्सो. ये वर्ब है आपकी और इसका मीन्स क्या है, परमिटेड. द चिल्ड्रन विल अलाउड टू गो. यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड. तो जहाँ परमिशन दी जाती है वहाँ हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अलाउड का. क्लियर दैट थिंग. द नेक्स्ट है आपका बेयर. BARE, बेयर. अब बेयर मीन्स क्या होता है, व्हाट इज अ बेयर. बेयर मतलब होता है नॉट क्लॉथ और कवर्ड, यानी कि जिसने कुछ भी नहीं पहना हो. विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट कवर, कपड़े नहीं पहने हुए होना, बेयर. कुछ भी कवर अप नहीं हुए होना, दैट इज़ द बेयर. इट इज़ टू कॉल्ड टू गो आउटसाइड विद बेयर फीट, कि नंगे पैर जाना बहुत
ठंड है, ठंड में हम नंगे पैर नहीं पहनते। बेयर फीट यानी हमने पैरों में कुछ नहीं पहना है, यानी कि पैरों में कुछ नहीं पहना है, यानी कि स्लीपर्स नहीं पहने हैं, शूज़ नहीं पहने हैं, तो बेयर फीट यानी नंगे पैर। ऐसे ही हमने क्लॉथ नहीं पहने हैं कुछ भी। एंड सेकंड वर्ड है आपका बेयर, इसको भी हम बेयर बोलते हैं, जिसको आप मोस्टली बियर बोलते हो, BEAR, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज बेयर। बेयर इज ए नाउन, इट मीन्स दैट द वाइल्ड एनिमल, एक वाइल्ड एनिमल होता है, इसको हम भालू बोलते हैं हिंदी में, दैट इज बेयर। तो अ बेयर इज ए वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो स्पेलिंग इनकी चेंज है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो सेम होने की वजह से हम क्या करते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो हेयर वी डिस्कस, then you don't, I hope you don't have the problem about these words. So next है आपका ब्रेक, BRAKE, ब्रेक। तो एक तो ब्रेक होता है जो आपके व्हीकल्स में, आपकी गाड़ियों में ब्रेक होता है, जिससे हम गाड़ी को रोकते हैं, तो दैट इज़ द ब्रेक, BRAKE, ब्रेक, दैट इज़ द नाउन। इसका मीन्स होता है अ डिवाइस फॉर स्लोइंग और स्टॉपिंग अ व्हीकल, जो कि व्हीकल की स्पीड को स्लो करता है या उसको रोकता है। कई बार हम ब्रेक लगाते हैं, बोलते हैं दैट इज़ द ब्रेक। एक ब्रेक होता है BREAK, ब्रेक, ब्रेक यानी ब्रोकन, टूटा हुआ, कोई चीज़ टूटा हुआ होना। टू ब्रेक समथिंग वायलेंटली नॉइजली इनटू मेनी पीसेस, कोई चीज़ का टूट जाना, दैट इज़ द ब्रेक। क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट वर्ड है आपका डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। अब डेजर्ट क्या होता है आपका, यस, ये जो डेजर्ट है आपका DESERT, सिंगल एस है इसमें, डेजर्ट। डेजर्ट मतलब होता है वो प्लेस, रेगिस्तान जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे ऊँट चलता है। द स्ट्रेच ऑफ लैंड इट हैज़ वेरी लिटिल वाटर, जहाँ बहुत कम पानी होता है, एंड वेरी फ्यू प्लांट्स, जहाँ बहुत कम प्लांट्स होते हैं, यानी कि रेगिस्तान लाइक। द कैमल इज ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट इज रेगिस्तान, रेगिस्तान का जहाज़ किसको कहा जाता है, कैमल को। ओके और नेक्स्ट वर्ड है आपका डेजर्ट। अब इस डेजर्ट को देखिए, इस डेजर्ट में हमारी स्पेलिंग में सिर्फ डिफरेंस क्या है, एस का, उसमें सिंगल एस था रेगिस्तान वाले में, और इसमें डबल एस है, DE। नाउ यू कैन सी हियर, नाउ यू कैन सी हियर डेजर्ट। डेजर्ट इज़ अ स्वीट फूड सर्व्ड एट द एंड ऑफ मील। डेजर्ट होता है कुछ मीठा, जब हम खाने के बाद जो हम मीठा लेते हैं उसको डेजर्ट बोलते हैं, स्वीट्स को डेजर्ट बोलते हैं। माई फेवरेट डेजर्ट इज़ आइसक्रीम, कुछ भी हो सकता है स्वीट ड्रिंक्स में, आइसक्रीम भी होता है, स्वीट्स भी हो सकती हैं लाइक गुलाब जामुन या कुछ भी, एनीथिंग, खीर, सिवैयाँ, कुछ भी, वॉटेवर, जो हम खाना खाने के बाद जो मीठा लेते हैं उसको डेजर्ट बोलते हैं। अब देखिए लूज, LOOSE, लूज, लूज यानी नॉट टाइट, यानी कि जो ढीला हो, दैट इज एडजेक्टिव। द पैंट्स आर टू लूज, आई वॉन्ट टाइट फाइटिंग वंस, लूज टू मिसप्लेस। कीप योर मनी सेफली, डोंट लूज इट। लूज यानी एक लूज होता है ढीला, कपड़े ढीले होते हैं अपने, उसका लूज। एक लूज होता है, स्पेलिंग डिफरेंस, एक में डबल ओ आता है, एक में एक सिंगल ओ आता है। इसका मतलब होता है लूज यानी कुछ खो देना, आई लूज समथिंग, डोंट लॉस इट, ये क्या है, खो देना। ठीक, एक प्रैक्टिस। अब देखिए दो वर्ड्स है, दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एक वर्ब है और एक नाउन है। अब जो प्रैक्टिस है हमारी PRACTISE, प्रैक्टिस यानी कि वर्ब, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक एक्सरसाइज टू गेट बेटर एट समथिंग, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना। आई प्रैक्टिस ऑन माई गिटार एवरी डे, दैट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ वर्ब। एक प्रैक्टिस होता है जिसमें सी आती है, वो आपका नाउन होता है। अ वे ऑफ डूइंग समथिंग एज अ रिजल्ट ऑफ हैबिट, कस्टम और ट्रेडिशन। लेट्स गो फॉर द फाइनल प्रैक्टिस ऑफ द शो। तो इससे इतना सा डिफरेंस है, एक एज ए वर्ब यूज होगी और एक एज ए नाउन यूज होगा। Story. What is the meaning of a story? Story is the level of a building. The fireman rescued the lady from the 5th story of the building. The story is a floor. किसी बिल्डिंग का जो फ्लोर होता है उसको हम स्टोरी बोलते हैं। ओके एक देखिए स्टोरी, स्टोरी इज़ वेरी सिंपल, अ टेल, स्टोरी यानी कहानी। एक है आपका यॉक, YOL के, यॉक क्या होता है, जो एग होता है, एग होता है ना, एग यानी अंडा, उसके अंदर जो येलो पार्ट होता है, राउंड द येलो पार्ट, दैट्स कॉल्ड द एग। आई डू नॉट लाइक टू ईट एग यॉक, जो पीला पार्ट होता है एग के अंदर का, उसे हम यॉक बोलते हैं। एक होता है आपका यॉक, YOKE, यॉक। अब ये यॉक क्या होता है, दैट इज़ अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड दैट इज़ fastened across the neck of two animals, especially oxen, so that
दे कैन पुल हैवी लॉट्स। जो बैलगाड़ी होती हैं, घोड़ा गाड़ी होती हैं, आपने देखा होगा बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, जो गाड़ी होती हैं, 2 हॉर्स होते हैं, 2 हॉर्स के ऊपर एक लकड़ी का कुछ रख दिया जाता है उसके कंधों पर, उसके शोल्डर्स पर, या बैल गाड़ी होती है, बैलगाड़ी के ऊपर जो उसके कंधों पे 2 लकड़ी के वो स्टैंड बना के रखे हुए होते हैं, उनको हम यॉक बोलते हैं। ओके, अब देखिए इट्स, IT, देखिए इट्स जो है इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज़ और इट हैज़। ठीक है, जहाँ कोमा लगा के एस लिखा हुआ होता है, देखिए यहाँ कोमा लगा के जो एस आ रहा है, इसका मतलब है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म किसकी है? तो इट इज़ की होगी या फिर इट हैज़ की होगी। ठीक है, और एक देखिए ये है इट्स, इसमें कोई अपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं है, तो जिसमें अपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं होता है, ओनली इट्स दे रखा है। इट इज़ द प्रोनाउन ऑफ इट, ये इट जो प्रोनाउन है उसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, यानी कि उनका। इट्स शोज द बिलोंगिंग और पोजीशन, द मदर कैट एंड इट्स किटन्स। मदर कैट की बात हो रही है, मदर कैट के लिए क्या है? इट्स किटन्स आर टेकिंग अ लॉन्ग नैप। इट्स यानी उनका, उनके। ठीक है, ये इट का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट देखिए लाइटिंग। अब देखिए लाइटिंग एक नाउन है। लाइटिंग मतलब जो बिजली कड़कती है बारिश में, दैट इज़ द लाइटनिंग। वेरी ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट इन द स्काई ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। तूफान आता है, बारिश होती है, गर्जन होती है, तब जो बिजली कड़कती है उसे भी हम लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है, एक और लाइटिंग होता है, एक जो ध्यान रखिएगा, ये जो बिजली वाला है वो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग। और दूसरा वर्ड जो है वो होता है लाइटिंग। लाइटिंग मतलब लाइट, लाइट सिस्टम, द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स इन अ होम, थिएटर एक्सेट्रा। द लाइट इन द रूम इज़ वेरी पुअर। जो लाइट होती है हमारे घर की, कमरे की, उसे हम लाइटिंग बोलते हैं, और जो बिजली है वो होता है लाइटनिंग। क्लियर? तो स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन भी हल्का सा डिफरेंट है, कई बार पर हम ध्यान नहीं देते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक है एंजल। एंजल इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, दूध जिसे हम बोलते हैं एंजल बोलते हैं, वो एंजल। एक है एंगल। स्पेलिंग में थोड़ा हम डिफरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एंजल और एंगल में कि कौन सी स्पेलिंग लिखनी है। इसमें ANGEL होता है एंगल, गॉड उसमें मैसेंजर वाले में, और एक इसमें एंगल में GLE होता है। एंगल आपने मैथमेटिकल टर्म है आपका, द स्पेस बिटवीन 2 लाइन्स दैट मीट ईच अदर एट अ पॉइंट। द टीचर आस्क्ड अस टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 19 डिग्रीज। एंगल बनाते हैं हम, दैट इज द एंगल। ओके, नाउ देन लुक एट द नेक्स्ट। हम नेक्स्ट की तरफ देखेंगे अब। यस, देखिए नेक्स्ट है आपका बॉट। नेक्स्ट है आपका बॉट। अब देखिए बॉट टू वर्ड्स होते हैं, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है बॉट, एक होता है ब्रॉट। कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, नोटबुक्स में आप लोग गलत उतार लेते हैं। बॉट एक होता है BOUGHT बॉट। ये जो बॉट है आपका फर्स्ट वाला, यू कैन सी हियर द फर्स्ट बॉट इज द पास्ट टेंस ऑफ बाय। बाय यानी खरीदना, बाय यानी खरीदने की जो सेकंड फॉर्म होती है उसको हम बॉट बोलते हैं, यानी खरीदा। यानी कि आई बॉट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स फॉर माई ब्रदर। एक वर्ड है ब्रॉट, इसमें हम R लगा देते हैं, BROUGHT ब्रॉट। ये किसके पास? दोनों ही पास्ट फॉर्म है, एक बाय की पास्ट फॉर्म है और एक ब्रिंग की पास्ट फॉर्म है। ब्रिंग यानी लाना। ठीक है, एक है क्वाइट, QUIET क्वाइट। क्वाइट यानी नो नॉइज, यानी शांति, calm. Where is everyone? The house is very quiet today. कि कहाँ है सब लोग? शांति घर में। क्वाइट मैम भी आपको अक्सर बोलती हैं कीप क्वाइट एवरीबडी, कीप क्वाइट, दैट इज द क्वाइट। ओके, एक होता है क्वाइट, QUITE क्वाइट, यानी फेयरली, पूर्ण रूप से। शी डांसेस क्वाइट वेल, यानी संपूर्ण रूप से। क्वाइट यानी मैम, आपने कभी कभी आप पूछते हो ना मैम से हाउ आर यू मैम, तो मैम आपको रिप्लाई देती है आई एम क्वाइट वेल, मैं ठीक हूँ। ओके, दैट इज द वर्ड क्वाइट। द स्पेलिंग डिफरेंस है दोनों की, यू हैव टू लर्न द बोथ द स्पेलिंग्स एंड बोथ द डिफरेंस इन यूजिंग। नाउ नेक्स्ट है आपका 17 इज पीस। देखिए इसमें भी डिफरेंस है, एक है पीस, एक है पीस। एक की स्पेलिंग है PIECE, पीस, दैट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ ए होल। यानी कि पीस मतलब होता है टुकड़ा। आई एट अ स्मॉल पीस ऑफ केक, पीस ऑफ ब्रेड। तो पीस यानी टुकड़ा, एक पीस होता है PEACE, पीस, लाइक दैट। तो इसका मतलब होता है शांति, पीसफुल एरिया। अ स्टेट व्हेन देयर इज नो वार, शांति। द पीपल लॉन्ग्ड फॉर पीस आफ्टर ईयर्स ऑफ वार। ओके, एंड लास्ट वर्ड वी हैव द प्रिंसिपल। विच वर्ड इज प्रिंसिपल?
प्रिंसिपल इज़ अ रूल ऑफ कंडक्ट, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है आपका PRINCIPLE प्रिंसिपल, इनको हिंदी में हम बोलते हैं सिद्धांत। माई ग्रैंड फादर हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स, उनके अपनी लाइफ के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट सिद्धांत हैं, उनको वो फॉलो करते हैं, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स। ओके, एक होता है प्रिंसिपल, जैसे कि हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल हम स्कूल के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका जो हेड होते हैं, पर्सन होते हैं, उनको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। द स्कूल प्रिंसिपल हैज़ अनाउंस, उसकी स्पेलिंग में PAL आता है, और जो सिद्धांत वाला है उसमें PLE आता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। इफ़ यू हैव अनएबल टू अंडरस्टूड दैन वी विल I'll explain you again in our online class if you have the problem. So please you have to try to understand the simple words, the very simple words, but we have confusion because of the pronunciation and the spellings, that's why. So the words often confuse because that sound or look are similar, and that is why we often get confused. So use them in place of one another. So we need to learn this. Till then